हेलो बच्चों, मैथ्स में एक्सरसाइज में 10.2 चल रही है हमारी मैथ के अंदर। और इसका 12th सम करते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए और स्टेटमेंट पढ़ के देखिए कि करना क्या है। देखिए, आशा करता हूं आपने स्टेटमेंट पढ़ ली होगी। देखिए, मैंने डायग्राम बनाया हुआ इसमें। आपको क्या करना है, इसमें जो बीसी साइड है वो इसने दे रखी है। इसमें 14 सेंटीमीटर, यहां से 6 सेंटीमीटर ये है और यहाँ 8 सेंटीमीटर है। आप देखोगे बुक में डायग्राम बनाया हुआ इसने, और ये टोटल कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है, ये जो दूसरी साइड है एसी और एबी, ये आपको निकालनी है। तो देखिए, इसको निकालते हैं। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं बच्चों। इसमें हम क्षेत्रफल निकाल करके एरिया के जरिए दो बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस ट्रायंगल का पूरी का, और उसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, पहले तरीके से कैसे करना है, इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। हल आपने 9th क्लास में पढ़ा है, कोई भी त्रिभुज होती है उसका फॉर्मूला एरिया निकालने का, हीरोन फॉर्मूला आपने पढ़ा है। पहला उसमें वही लगाएंगे, हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आपको देखिए, एक बार मुझे एक बात बताइए, जो सी यहां पर कोई मान लेता हूं मैं, पी है, यहां पर ले लिया क्यू, यहां पर ले लिया आर। अब आपको पता है जो पीसी अगर 6 है तो आरसी कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहां पर हल में करेंगे, पीसी बराबर है आरसी के, ये क्या है आपने पता है कि बाह्य बिंदु से क्या है, बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं डालते हैं वो बराबर होती हैं। तो ये भी 6 है तो ये भी 6 हो गया। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट कह सकते हो। इसी तरह से पीबी है वो किसके बराबर है, बी क्यू के। तो ये कितना है, ये भी 8 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब आपको पूरी एसी ज्ञात करनी है। अब इसमें इतना तो आपको पता चल गया। अब ये एक्स मान लो, इसको इतना सारा एक्स ले लिया आपने, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स ए एक्स होगा। तो ये सारी चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप हल में ये लिख दोगे। ये सारी की सारी का रीजन क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी साइड आपके पास आ गई। अब देखो, अपने फॉर्मूला पढ़ा है कि सबसे पहले हम निकालते हैं एस। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ करके और डिवाइड में करना है 2, एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। निकालिए एक बार, कितना आएगा 6 जमा में एक्स, पहली भुजा ले लेता हूं, प्लस में 8 जमा में एक्स, प्लस में 8 और 6 14, डिवाइड बाई 2 करना है आपने, ठीक है। ऐसे मत काट देना, ये सारी जुड़ेगी पहले। 6 ये हो गए, 8 ये, 6 8 14 और 14 28, 28 जमा में 2x। अब 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों के नीचे 2 है, ये इसको भी डिवाइड कर दो और x को भी, 2x को भी डिवाइड कर दिया। ये इसका s आ गया। क्या आ गया भाई, s। इतना क्लियर है। अब हमें s मिल गया तो इसका हीरो फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे, देखो इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, s हमारा 14 जमा s आ चुका है। क्या क्या आ चुका है, 14 जमा x। अब क्षेत्रफल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरो का फॉर्मूला, एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला लिख देता हूं, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसके ऊपर करते हैं रूट। तो देखिए एक बार, s कितना है, 14 जमा x है, ब्रैकेट में लिख लो, 2 रकम है ये, रूट करना है बाद में। अब क्या करना है, s में से a माइनस करना है, पहली भुजा माइनस कर दो, पहली कोई भी ले लो, 14 प्लस x में से, 14 जमा x में से आपको ये भुजा माइनस करनी है। ये दोनों कितनी है, 6 जमा में x है, दोनों माइनस करनी है, x भी माइनस करना पड़ेगा, 6 भी माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों माइनस करनी है भाई। फिर आगे करना है, गुणा में है, s दोबारा से फिर लिखेंगे, ये b दूसरी मान लो, कोई भी ले लो इनमें से, x भी माइनस करना है, 8 भी माइनस करना है, x भी करना है, 8 भी माइनस करना है, कर दिया। ये ब्रैकेट लगा दो इसकी, गुणा में ये भी माइनस करना है, 14 जमा x में से तीसरी भुजा कौन सी बच गई, ये बच गई, 8 से 14 इकट्ठा लिख दो इसको, चाहे ये 14 हो गया। अब देखो इसमें क्या बच गया, आंसर देखो बिल्कुल आसान सा। इसमें क्या बच गया आपका, यहाँ पे x से x कट गया, यहां पर भी x से x कैंसिल हो गया, यहां से 14 कैंसिल हो गया। देखो क्या बच गया, यहां पर
14 जमा x तो यहां पर बच गया, ये तो पहले से ही पड़ा हुआ है हमारे पास। और ये यहां पर बचा हुआ है 14 में से 6 गए, कितने बच गए 8, यहां पर 8 बचा हुआ है। और 14 में से 8 गया 6, यहां पर 6 बचा हुआ है। और यहां पर बच गया भाई सिर्फ x, गुणा में x, ये गुणा का निशान है भाई, ये x हो गया, ठीक है, ये x ऐसे लिख देता हूं। तो टोटल कितना हो गया देखिए 8 × 48x, 48x ब्रैकेट में क्या है 14 जमा में x, ये रूट, ये आपका पहला एरिया आ गया। एक तरह से एक प्रकार से इसका एरिया निकाल दिया। अब इसको याद रखना है, एक तरीके से एरिया निकाला है वो आपने याद रखना है। 2 बार एरिया निकाला है बच्चों इसका, 2 बार। एक बार ये तरीका निकाल दिया हमने 48x जमा 14 जमा x, ठीक है, याद रह जाएगा। आधा क्वेश्चन हो गया, अभी आधा आगे करेंगे। अभी देखिए आधा क्वेश्चन आगे करते हैं। अब एक तरीका और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको ध्यान से देखो, मैं इसमें 3 ट्रायंगल बना रहा हूं। यहां पर देखो बच्चों, एक छोटी सी बात और दे रखी है, इस वृत्त का सर्कल, ये जो सर्कल है ना, इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो ये 90 डिग्री होता है, आपको पता है, त्रिज्या के ऊपर स्पर्श रेखा 90 डिग्री होती है। तो ये वाली त्रिभुज बन गई अपनी, कौन सी बन गई, OCB, ये ट्रायंगल बन गई। इसमें 90 डिग्री कौन सा है, देखो यहां से देखो, ऐसे बना दो, यहां पे कोई त्रिभुज हो, यहां पर 90 डिग्री हो, तो ये भुजा बेस है, इसका पूरा बेस है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो 1/2 गुणा आधार यानी परपेंडिकुलर लाइन कह सकते हैं, गुणा में बेस, यानी ये ऊंचाई होगी, यहां पर बेस हो गया। कैसे लिख दो आगे पीछे, गुणा का निशान है, तो ये आ जाएगा। इसमें ऐसी ऐसी कितनी त्रिभुज बनी है, 3 बनी है। एक तो ये बन गई, यहां पर देखो मैंने कर दिया, ठीक है, दो ऊपर वाली बन गई, एक ये बन गई, देखो ये वाली, इसका भी एरिया निकालेंगे। और फिर ये खाली बच गई, खाली छोड़ दी मैंने, है ना। तो 3 त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, फिर उसके ही बराबर आएगा, दोनों इक्वेशन बन जाएगी, एक्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन इजी है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला एरिया आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, दोबारा से करेंगे अगेन एरिया, क्षेत्रफल किसका, एरिया किसका, एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का किसके बराबर है, क्षेत्रफल किसका, एओसी, त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, प्लस में एओसी का, प्लस में क्या करेंगे, एओबी का क्षेत्रफल, किसका भाई, एओबी का, प्लस में सीओबी का क्षेत्रफल, सीओबी का। ये भाई ये 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो भी उसी के बराबर आएगा, ठीक है। अब निकालो, सभी का एरिया निकालो। एओसी कौन सी त्रिभुज है, एओसी, इसका भी यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 4 ही रहनी है भाई। बताओ इसका आधार कितना है, ये आधार है पूरा, ये त्रिभुज ऐसे है, टेढ़ी है, ये देखो ऐसे है, ये इसकी पूरी भुजा कितनी है 6 जमा में x, इसकी 90 डिग्री ये आ गई, कितनी है 4। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, लगाओ, इसमें अलग अलग निकाल लो, कोई बात नहीं, अलग अलग निकालना चाहते हो तो अलग अलग निकाल लो, कोई नहीं, मैं इकट्ठा कर देता हूं। एओसी का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुणा में आधार 6 जमा में x, ऊंचाई कितनी है 4, ऊंचाई तो सबकी 4 है भाई, ठीक है, प्लस में दूसरी त्रिभुज वो ले लो, कोई भी ले लो, इनमें से जोड़ दी है। 1/2 आधार कितना है इसका, 8 जमा में x, ऊंचाई कितनी है 4। तीसरी त्रिभुज कौन सी बच गई, नीचे वाली, 1/2 गुणा में आधार कितना है 8 और 6 14, x गुणा में ऊंचाई कितनी है भाई 4। बस इसको जोड़ दो, कितना आंसर आएगा, 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, यहां से 2 दूनी 4, देखो कितना आ गया यहाँ पर, 2 6 12 प्लस 2x, 2 8 16 प्लस 2x, और 14 दूनी 28, ये हो गया सारा टोटल। अब देख लो कितने बन गए, ये 2 और 2 4x, तो ये हो गए भाई, और 12 16 28 और 28 56 ये हो गए भाई। तो ये एरिया आ गया भाई, तो ये एरिया दूसरा आ गया, ये एरिया पहला था, पहला एरिया वो हो गया, दूसरा एरिया वो हो गया, लेकिन त्रिभुज तो वही है ना, सेम त्रिभुज है भाई। तो 1 व 2 को बराबर करने पर, बराबर करेंगे बच्चों, इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर,
पता हुआ आपको क्या निकाल रहे हैं हम? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो 6 पे एक्स जोड़ देंगे, भुजा आ जाएगी। बस हम खेल रहे हैं एक्स की वैल्यू के लिए। भाई एक्स की वैल्यू 10 आ जाए मान के चलो, तो 10 आ गई तो पहली एसी भुजा कितनी आ गई? 6 जमा में 10। एबी भुजा कितनी आ गई? 8 जमा में 10। बात किसकी है? खेल की है। कितना आंसर आया था यहाँ पर? 14x जमा में 56 आया था ना। 14x जमा में 56, 14x जमा में 56। तो आपके पास आ चुका है 14 नहीं है 4x प्लस यानी 4x प्लस 56 यानी 4x जमा 56। एरिया पहला और दूसरा को बराबर कर दो। दोनों को बराबर करने पर, दोनों को बराबर करेंगे भाई, ये कर देते हैं बराबर। 48 पहले आया हुआ है, 14 भी आया हुआ है, ये वाला पहला एरिया था, ये वाला। अब इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हो यहां से। चलो 4 कॉमन ले लिया मैंने, क्या आएगा यहाँ पर? ये ले लिया 4 कॉमन, ये बाहर आ गया, इसको 4 से भाग कर देंगे, 14 आ गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस कुछ नहीं करना। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे? स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इसका स्केयर करेंगे 4 का स्केयर 16। यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a का स्केयर प्लस b का स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab। 14 दूनी 28x आता है ना। आइडेंटिटी लगाई है मैंने, a स्केयर b स्केयर 2ab, ये फॉर्मूला लगाया है भाई। इसको ब्रैकेट में रखा है मैंने क्योंकि ये 16 बाहर है इसका। ये 16 को गुना मत कराना, एक बार कट जाएगा। उधर स्केयर करेंगे तो रूट कट जाएगा इसका, उड़ा दो इसका। 48x 14 जमा में x। अब देखो ये आ गया, रूट हट गया उसका स्केयर करने से। ये 16 है, इसको इस साइड ले आएंगे, डिवाइड में हो जाएगा। ये 16 3 48, ये डिवाइड इधर आके भाग में हो जाएगा ना। 16 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया। बस यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर? यहाँ पर आपका बच गया भाई x स्केयर जमा 196 जमा में 28x। ये कट गया 3 पे, 16 3 48। इसलिए मैंने इसको गुणा नहीं करवाया क्योंकि ये कट गया। अब कुछ नहीं है, इसकी इक्वेशन बन गई है, आसानी से सोल्व करेंगे इसको। देखो x का स्केयर 196 28x 3 14 3 42x प्लस 3x की 2 आ जाएगा यहाँ पर। 3x की 2, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं भाई। द्विघात समीकरण बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर वाला मेथड लगा दो। 9th में टुकड़े किए ना फैक्टर वाला, इसी तरह से 10वीं में भी हमने किए हैं। 3x को इधर ले आए भाई, ये किसका हो गया? माइनस का हो गया इधर आके। 3x की 2 माइनस का हो गया, x की 2 प्लस का था तो 2 बच गया माइनस का। 42x को भी इधर ले आओ भाई, माइनस का हो गया, इधर आके माइनस का हो गया। 28 प्लस का है तो 14 बच गए भाई। कितने बच गए? माइनस के 14 x बच गए। और 196 तो यहीं पर है, ये तो उस साइड लेके नहीं जाने। 2 से डिवाइड करा दो, -2 से भाग कर दो बस इसको। -2 से भाग करूंगा तो यहाँ पर x का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 7x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का निशान कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा भाई। 2 में 18 2 8 16। अब ये फैक्टर करने हैं ऐसे दो नंबर जिसके अंदर 7 का डिफरेंस हो, 98 गुना हो, है ना। 1 8 से करेंगे, 14 से 98 और 14 में से 7 गया 7। तो क्या क्या आंसर आ गया इसका? यानी हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, 14x माइनस का 7x 98। तो x की वैल्यू कॉमन, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 14, यहाँ पर -7 कॉमन आएगा, x प्लस 14। ये दोनों सेम है तो आपका आंसर सही है इसका मतलब। तो यहां से 2 वैल्यू आएगी भाई। यहाँ पर एक फैक्टर तो ये बन गया x प्लस 14 वाला बराबर 0 रखना है भाई, और यहाँ पर बन गया x माइनस 7। तो x की वैल्यू 2 वैल्यू आई है, माइनस के 14 आई है और क्या आई है? x की 7। तो 14 नहीं आ सकती, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, लेंथ है ना, इसलिए आपकी x की वैल्यू 7 मानी जाएगी। तो अब इस तरह से आप लिख सकते हो AC भुजा और जो आपकी AB भुजा जो थी या जो भी भुजा उसमें लिखा हुआ है वो बना सकते हो। AC भुजा और AB भुजा निकाल सकते हो। AC कितनी आएगी? 6 जमा में 7। AB कितनी आएगी? 8 जमा में 7। बस इतना सारा छोटा सा क्वेश्चन था ये। थैंक यू, इतना ही करेंगे आज।